हेलो दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना किसी ना किसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना रहता है। इस बार चाइना के अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बने रहने का कारण है चाइना के ही अंदर रहने वाले उइगर मुस्लिम्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है उइगर मुसलमानों के साथ चाइना का मुद्दा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 31 अगस्त रात के 12 बजे के करीब एक रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस की एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है OHCHR। ये ह्यूमन राइट्स के लिए यूनाइटेड नेशंस का भाग है, जिसने ये कहा कि चाइना जो है वो सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए जिम्मेदार है, यानी कि मानवाधिकार हनन कर रहा है चाइना। किसके साथ कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है जी? शिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो उइगर मुसलमान रहते हैं उनके साथ ही मानव अधिकार के हनन की बात आई है। बात आई कैसे है? क्योंकि जो हाई कमिश्नर हैं यूनाइटेड नेशन की मिचेल बैचलेट, आप लोग नाम याद रखेंगे। मिचेल बैचलेट जो हाई कमिश्नर हैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने चाइना को विजिट किया था इस साल के मई महीने में। और जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स हैं उसमें बताया है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, मानव अधिकार जो हैं, उनका वायलेशन चाइना बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने प्रांत के अंदर और खासकर मुस्लिम्स के साथ। इसी खबर को पिछले कुछ समय से कई अखबार और कई सारे स्वतंत्र पत्रकारिता के से जुड़े लोग इस खबर को उठा रहे थे, लेकिन अभी तक विश्व ने इस खबर को प्रमाणित तौर पर नहीं माना था क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं थे। इस बात के ऊपर बात करें तो टाइम के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अखबार जैसे BBC, टेलीग्राफ, गार्जियन लेख लिखते रहे हैं और इस बात की सबसे पहले शुरुआत की थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ने, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ कहा गया था कि चाइना जो है वो शिनजियांग के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स कर रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, और जो कि ज़्यादातर किए जा रहे हैं मुस्लिम्स के खिलाफ। ये रिपोर्ट है जून 10, 2021 की। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा क्राइम है वो 2017 से लेकर के 2019 के बीच में हुआ है उइगर मुस्लिम्स के ऊपर। कहाँ पर? चाइना के अंदर। चलिए आगे जानते हैं इस खबर के बारे में। अगर शिनजियांग प्रोविंस की बात करें तो शिनजियांग प्रोविंस चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में लगता है। कौन से एरिया में लगता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगता है। और ये चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना। और ये लार्जेस्ट प्रोविंस होने के साथ साथ चाइना का जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनकी सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो भी आपकी शिनजियांग एरिया में ही रहती है चाइना के अंदर। जबकि चाइना इन्हें रीजनल माइनॉरिटी मानता नहीं है, चाइना इन्हें नेशनल माइनॉरिटी मानता है। शिनजियांग की बात करें तो शिनजियांग प्रांत जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग आप लोग देख सकते हैं, उन्मुखी जो है वो आपकी शिनजियांग की राजधानी है। शिनजियांग की बात करें तो शिनजियांग जी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है, उइगर मुस्लिम कम्युनिटी हमें बहुत हद तक देखने को मिल जाती है सराउंडिंग रीजन्स के अंदर भी। ये जो चाइनीज़ बॉर्डर सराउंडिंग रीजन है इसके अंदर भी हमें बहुत हद तक उइगर कम्युनिटी रहते हुए देखने को मिल जाती है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उइगर की वो चाइना के अंदर है, और चाइना के भी शिनजियांग प्रोविंस के अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर शिनजियांग की बात करें तो शिनजियांग चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेट है, और शिनजियांग के इंपॉर्टेंट होने के बहुत सारे रीजंस हैं। इस स्टेट के या इस प्रोविंस के इंपॉर्टेंस के रीजंस प्रेजेंट से भी जुड़े हैं और पास्ट से भी जुड़े हैं। अगर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात करें, जो चाइना का लेटेस्ट इनिशिएटिव है, वो भी शिनजियांग के थ्रू जाता है। चाइना की ज़्यादातर गैस पाइपलाइंस इसी रीजन से जाती हैं और एग्जिस्टिंग रेल रोड नेटवर्क भी इसी रीजन से इंटरनेशनली जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, ईरान, आपका यूरोप के अंदर यहीं से जाते हैं। जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड OBOR जो इनिशिएटिव है उसके लिए शिनजियांग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिनजियांग के ऊपर चाइना जो है वो अपना टोटल कंट्रोल चाहता है। वैसे तो शिनजियांग की अगर बात करें, शिनजियांग एक ऑटोनोमस स्टेट है। ऑटोनोमस स्टेट से हम क्या समझते हैं? ऑटोनोमस स्टेट से हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो है अपनी मर्जी चला सकते हैं, अपनी मर्जी से लॉ बना सकते हैं।
लेकिन आप लोग चाइना को जानते हैं, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और यहाँ पर शिनजियांग की कहने के लिए बस एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर मर्जी जो है वो चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। आइए बात करते हैं शिनजियांग प्रोविंस के अंदर रह रहे उग्लियर मुसलमानों की स्थिति के ऊपर। अगर प्रेजेंट आज के समय पर बात करी जाए और पास्ट के समय पर बात की जाए और शिनजियांग के अंदर रहने वाले उग्लियर मुस्लिमों की हालत को कंपेयर करा जाए तो हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाते हैं। जैसे उग्लियर्स इन शिनजियांग की बात करें तो कुल मिलाकर जी करीबन करीबन 1.3 करोड़ उग्लियर्स जो हैं वो अकेले शिनजियांग के अंदर रहते हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहीं पर रहती है उइगर्स की, वो है चाइना का शिनजियांग पार्ट। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। 76% जो पीपल हैं शिनजियांग प्रोविंस के वो 1949 के अंदर उइगर्स मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि 40% ही पॉपुलेशन के अंदर उइगर मुस्लिम बचे हैं 2020 तक आते आते। और अगर 1949 की बात की जाए तो इस वक्त जो हांग कम्युनिटी है, हांग कम्युनिटी जो है जो चाइना की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये 6% हुआ करती थी शिनजियांग में। और 2020 की बात करें तो एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते शिनजियांग रीजन के अंदर हो गई है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50%, यानी कि धीरे धीरे माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बनते जा रहे हैं और इन्हें सपोर्ट कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट। बर्थ रेट की बात करें तो हमें बर्थ रेट में भी एक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। बर्थ रेट में कह सकते हैं या आप कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट, बच्चे पैदा होने की जो दर है, हम देखते हैं कि इसमें 48.7% यानी कि 48.7% का डिक्लाइन आया है। और ये किसकी बर्थ रेट की बात चल रही है? ये बात चल रही है उइगर मुस्लिम्स के बर्थ रेट की। और उइगर मुस्लिम्स के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये जी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनके जो घर हैं वो 500 सालों से भी पुराने हैं, इनकी पुश्तों ने बनाए थे। और इनके अंदर एक ट्रेडिशन होता है कि इन्हीं घरों को ये दोबारा यूज़ करते रहते हैं, उन्हें नए तोड़कर नहीं बनाते जी, उन्हीं घरों को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। आइए इसी के साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो उइगर कम्युनिटी है ये बिलोंग कहाँ से करती है और उइगर कम्युनिटी का ओरिजिन कहाँ से हमें देखने को मिलता है। आइए, अगर उइगर्स की बात करें तो एक टर्किश लैंग्वेज माइनॉरिटी है। अगर लैंग्वेज के ऊपर बात करें तो ये लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं और ये एक टर्किश यानी कि तुर्क भाषा बोलने वाली माइनॉरिटी है। इसके अंदर कुल बात करें तो 50 ऐसी माइनॉरिटीज हैं और इन 50 में से एक आती है आपकी उइगर मुस्लिम्स। ये चाइना के अंदर रहते हैं। चाइना के साथ साथ हमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के कुछ एरियाज के अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है उइगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। आइए, इतना सब होने के बाद नजर डालते हैं कि वो क्या है रिपोर्ट और वो क्या रिपोर्ट कहती है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि चाइना के अंदर नरसंहार हो रहा है उइगर मुस्लिम्स का और मुस्लिम्स के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं की जा रही हैं। और फिर भी क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश शांत हैं, चाइना के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैसे तो OHCHR से हम क्या समझते हैं? ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR की फुल फॉर्म है। ऐसा माना जाता था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, अगर पर्टिकुलरली बात करें यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर 15 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और इन 15 में से 9 डिपार्टमेंट्स के अंदर इनडायरेक्ट कंट्रोल है चाइना का, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ चाइना। और 4 के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल है चाइना का। 4 कौन से? जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डायरेक्ट कंट्रोल चाइना का यहां पर बताया जाता है, प्लस अमेरिका का बताया जाता है। यूनेस्को। ये रीजंस या ये ऑब्लिगेशंस क्यों लगते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर? इन ऑब्लिगेशंस का एक बहुत पर्टिकुलर सा रीजन ये है कि चाइना फंडिंग प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशन को। दूसरा रीजन ये है कि लोग क्यों ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को याद होगा जब कोविड-19 आया था, वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड ने चाइना को ब्लेम किया था। लेकिन उसी टाइम पर यूनाइटेड नेशन ने चाइना की कोई भी डायरेक्टली गलती नहीं बताई और कहीं ना कहीं चाइना को एक खुली छूट या कहें तो उतने सख्ती से चाइना के साथ बर्ताव नहीं किया था यूनाइटेड नेशंस ने। इस वजह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर टाइम टाइम पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो चाइना का साथ देता है। आइए
OHCHR की उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी लॉन्च की गई है 31 अगस्त 2022 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ये रिपोर्ट जारी करी है यूनाइटेड नेशन के एक अंग ने जिसे हम OHCHR कहते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप लोग साइड में लोगो देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का। आगे चलें तो OHCHR का जो फुल फॉर्म है वो है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और इसकी इस वक्त जो हाई कमिश्नर हैं वो हैं मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट इसकी इस वक्त आपकी चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कहें या कमिश्नर कहें एक ही बात होगी, कमिश्नर है इस वक्त। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं चिली से, और ये चिली की प्रेसिडेंट भी पहले रह चुकी हैं। चिली कहाँ पर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा, चिली कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन। हाँ जी, जो शिनजियांग का उइगर ऑटोनोमस रीजन है, XUAR से इस रीजन को रिप्रेजेंट करा जाता है, और चाइना कहता है कि ये रीजन जो है ये ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस रीजन का मतलब कि इनकी स्वयं की इच्छा है, अपनी इच्छा से चलते हैं, इनकी अपनी प्रभुता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किताबी बातें चाइना की तरफ से की जाती हैं। आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड नेशंस को पता क्या चला। इस रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को कुछ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं या बातें सामने आती हैं। आइए ध्यान डालते हैं उन बातों के ऊपर। सबसे पहली बात ये हमें देखने को मिलती है जी कि यहाँ पर सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट क्राइम्स हो रहे हैं, यानी कि क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट उइगर एंड अदर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कम्युनिटीज़। यानी कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन बहुत क्लियरली कह रहा है कि जितने भी ये ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट चाइना में। यानी कि चाइना टारगेट कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को चाइना के अंदर ही। आगे चलते हुए हम देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड नेशंस बहुत पर्टिकुलरली और बहुत कुछ गहरी बातें कहता है। गवर्नमेंट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट जी? चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो खुद ऐसे लॉज बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है और डाटा स्टेटमेंट्स जारी कर रही है जिनके बिना पर चाइनीज़ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शोषण कर पा रही है उइगर मुस्लिम्स का। द ऑफिस ऑल्सो रिक्वेस्टेड, ऑफिस यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया है इंफॉर्मेशन एंड एंगेज इन द डायलॉग एंड टेक्निकल एक्सचेंज विद चाइना, कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि चाइना वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम से जो VETC सेंटर्स चला रहा था। क्यों? चाइना ने जो डिटेंशन सेंटर्स थे, डिटेंशन सेंटर्स का मतलब आप लोग जानते होंगे शायद, डिटेंशन सेंटर्स का मतलब होता है जहाँ पर लोगों को रखा जाता है। चाइना के अंदर बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स हैं, और हम देखते हैं कि चाइना के अंदर 2017 से लेकर के 19 के अंदर बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स बने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग रहने आए हैं, ज़बरदस्ती डाले गए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चाइना क्या कहता है कि ये कोई डिटेंशन सेंटर्स नहीं है, ये तो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर हम लोगों को चाइनीज़ बोलने की, चाइना के अंदर रहने की और तौर तरीकों की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन इस बात को नहीं मान रहा है। साथ ही साथ और इस रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड नेशन कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता है और खुलासे करता है और कहता है कि भैया आपने, यानी कि चाइना ने इंटरलॉकिंग पैटर्न्स को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से सीवियर एंड अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। किसके ऊपर? ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट जैसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है उइगर मुस्लिम्स को। साथ ही साथ ये भी कहता है यूनाइटेड नेशंस अपनी रिपोर्ट में कि भैया चाइना को टू अंडरटेक अ फुल लीगल रिव्यू ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। चाइना एक पॉलिसी रन करता है जिस पॉलिसी को चाइना कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, PRCCTP। आप इसे याद रख सकते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर चाइना ने जो है इसके अंदर एक बहुत ही मिक्स लैंग्वेज का यूज़ किया है, एक बहुत ही मिक्स भाषा का यूज़ किया है, और कोई भी एक्सपर्ट, वर्ल्ड का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि इस लॉ के अंदर चाइना कहना क्या चाहता है।
और चाइना ने बहुत आसानी से कोई भी एनी एक्टिविटी आप करते हैं जो कि चाइना को सही नहीं लगती है, और चाइना आपको एकदम से टेररिस्ट घोषित कर सकता है इस पॉलिसी के तहत, जो कि चाइना कर भी रहा है। आगे देखते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने, ये सारी चीजें वो हैं, सारे सोर्सेज वो हैं जो यूनाइटेड नेशन बताता है, और ये डाटा यूनाइटेड नेशन के हमें रिपोर्ट से ही मिला है। चाइना शुड लेट फैमिलीज नो द वेयर अबाउट ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि भैया चाइना को वेयर अबाउट यानी कि किसके परिवार के लोग कहां पर हैं बताना चाहिए, कहां पर उन्हें डिटेन करा गया है, बंदी बनाया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन देनी चाहिए, और हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए एक स्थापित करने में एक सेफ चैनल फॉर कम्युनिकेशन। और किसके बीच में कम्युनिकेशन होगा? फैमिली के बीच में। जो लोग आपने प्रिजनर्स बना रखे हैं उनकी फैमिली को उनसे बात करने दीजिए और उन्हें रीयूनाइट कीजिए, लोगों को फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम दीजिए से मतलब क्या है? फ्रीडम दीजिए मतलब कि आप इन्हें आजाद कीजिए, आप इन्हें बंदी बनाकर नहीं रख सकते हो। साथ ही साथ ये कहता है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे टू रिलीज ऑल इंडिविजुअल, सभी लोगों को रिलीज करना होगा, वेदर इन कैंप और एनी अदर डिटेंशन सेंटर, कि चाहे आपने उन्हें कैंप में रख रखा हो, डिटेंशन सेंटर में रख रखा हो, हाउस अरेस्ट कर रखा हो, नजरबंद कर रखा हो, या फिर भैया आपने उन्हें क्यों ना जेल में ही डाल रखा हो, लेकिन आपको इन्हें रिलीज करना होगा। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है यूनाइटेड नेशंस। और सबसे एंड में सबसे इंटरेस्टिंग बात कहता है यूनाइटेड नेशन कि सिर्फ ऐसा नहीं है हमें डिटेंशन के एविडेंस मिले हैं, हमें ह्यूमन राइट वायलेशंस के एविडेंस मिले हैं, जो इंक्लूड करता है टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस बोथ अगेंस्ट मेल एंड फीमेल। चाहे जो उग्लियर फीमेल्स हैं, उइगर फीमेल्स हैं, उन्हें चाइना के अदर रीजन्स में भेजा जा रहा है, फोर्सफुली मैरिज कराई जा रही है, फोर्सफुली बर्थ गिविंग कराई जा रही है। बच्चे जो हैं, चाइल्ड जो हैं, उनकी लैंग्वेज जो है उसे चेंज कर दिया गया है, उन्हें ट्रेडिशंस सिखाए जाते हैं, जबरदस्ती टॉर्चर्स किए जाते हैं ताकि वो चाइनीज ट्रेडिशंस को सीखें। बच्चों को, जो चाइल्ड हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाता है चाइनीज सीखने के लिए। इल ट्रीटमेंट किया जाता है, फोर्स्ड मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनके ऊपर, यानी कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करता है चाइना। ये भी कहता है यूएन अपनी रिपोर्ट में। जैसा कि हम देखते हैं 1971 इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट आपको याद होगा, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट आपको याद होगा 1971 का। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने क्या देखा था कि जो पाकिस्तान है वो ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि आज के समय के बांग्लादेश के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने लगा था, सब करने लगा, तो इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा। ऐसा ही इस वक्त यूएन चाइना के बारे में कह रहा है कि आप फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी भी करा रहे हैं, और कस्टडी के अंदर आपने जिन लोगों को कस्टडी में ले रखा है उनकी डेथ भी हो रही है। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज तक चाइना के ऊपर जो इल्जाम लगते आए थे, उन इल्जामों को लगाने वाली जो एजेंसीज थी वो प्राइवेट न्यूज चैनल्स थे। प्राइवेट न्यूज चैनल्स कैसे? जैसे बीबीसी था, एमनेस्टी इंटरनेशनल था, फॉर्ब्स था। ऐसे प्राइवेट चैनल्स चाइना के ऊपर आज से पहले ब्लेम लगाते थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वो सीधा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई है, और इस रिपोर्ट का चाइना को जवाब देना होगा। साथ ही साथ चाइना ने क्या किया है अभी तक इस रिपोर्ट का, हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज तक इस रिपोर्ट के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया था। और ये रिपोर्ट जो है वो हाई कमिश्नर ने, हाँ जी, जो हाई कमिश्नर है इस वक्त वो कौन है जी? मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट ने अपने लास्ट डे पर दी है जी, उनके ऑफिस के लास्ट डे पर दी है। और 31 अगस्त उनके ऑफिस का लास्ट डे था, और 31 अगस्त को भी उन्होंने 11:30 के अप्रॉक्स रिपोर्ट जारी की, जब चाइना ने इसके ऊपर अपना कोई रिव्यू ही नहीं दिया। क्योंकि चाइना की एक बहुत पुरानी आदत है कि चाइना चीजों को छुपाकर खुश रहता है, वैसा ही कुछ चाइना ने यहां पर भी करना चाहा। चलिए, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको जियोपॉलिटिक्स थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। अगर आप लोग ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज को जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।